वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री मुग़ल साम्राज्य का पतन। कभी दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य, लेकिन इतिहास बताता है साम्राज्य का एक उदय होता है और एक अंत भी। आज हम समझेंगे कैसे चमकते हुए मुग़ल साम्राज्य ने धीरे धीरे अपना वैभव खो दिया और आखिरकार बिखर गया। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। उनकी मृत्यु के साथ ही एक ऐसा युग समाप्त हुआ जिसने मुग़ल साम्राज्य की ताकत को एकजुट रखा था। औरंगजेब के बाद आए बादशाह ना तो उतने शक्तिशाली थे ना दूरदर्शी। जहाँ शाहजहाँ और अकबर जैसे बादशाहों ने साम्राज्य फैलाया, वहीं औरंगजेब के बाद वाले बादशाह सिर्फ नाम के सम्राट रह गए। महल के अंदर षड्यंत्र बढ़े, अमीर उमराव आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे, केंद्र कमजोर हुआ और सूबों ने खुद को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया। मुगल इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी रही उत्तराधिकार की परंपरा। कोई वारिस तय नहीं, हर बार सिंहासन पर कब्जा करने के लिए भाइयों का खून बहता। इस निरंतर संघर्ष ने साम्राज्य की शक्ति को भीतर ही भीतर समाप्त कर दिया। कमजोर केंद्र का फायदा उठाते हुए मराठों ने दक्कन में उभार लिया। सिंह पंजाब में शक्तिशाली हुए। जाट, रोहिला, अवध और बंगाल के नवाब सभी खुद को लगभग स्वतंत्र चलाने लगे। साम्राज्य के नाम की मुहर बची थी, सत्ता कहीं और थी। फिर आया 1739, नादिर शाह का दिल दहला देने वाला हमला। दिल्ली लूटी, कोहिनूर और मयूर सिंहासन छीन लिए गए। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। कुछ ही वर्षों बाद अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली पर टूट पड़ा। लगातार हमलों ने साम्राज्य को सिर्फ नाममात्र का बना दिया। सिंहासन था पर ताकत नहीं। जब हिंदुस्तान की स्थानीय शक्तियां आपस में उलझीं, तभी चुपचाप बढ़ने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। कूटनीति, व्यापार और युद्ध सब मिलाकर कंपनी ने एक एक प्रांत पर कब्जा करना शुरू किया। 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को एक प्रतीक बनाकर पेश किया गया, लेकिन क्रांति असफल रही और अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बादशाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और यहीं समाप्त हो गया सदियों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य का नाम। मुगल साम्राज्य हमें सिखाता है कि एकता के बिना ताकत टिक नहीं सकती और समय के साथ चलने की समझ शासन के लिए सबसे ज़रूरी है। मुगल साम्राज्य मिट गया, पर उसकी छाप आज भी हमारी संस्कृति, स्थापत्य और इतिहास में जीवित है।